हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक को करने जा रहे हैं, जो 8 से लेके 10 तक के श्लोक हैं। नहीं, 11 तक के श्लोक हैं। इन सब में भगवान ने क्या बताया है 8 से लेके 11 तक के श्लोक में, कि भगवान पंच महाभूतों को धारण करते हैं, भौतिक तत्वों को धारण करते हैं। किसको? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को भगवान धारण करते हैं। कैसे धारण करते हैं? उनकी तन मात्राओं के द्वारा धारण करते हैं। अब तन मात्राएं क्या होती हैं, पंच महाभूत क्या होते हैं, इसके लिए फिर पुराने एपिसोड जाके यूट्यूब पे देखो, वहां पे पूरा डिटेल में बताया गया है। अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ना, सेकंड या थर्ड जो इसका एपिसोड होगा 7 चैप्टर का, उसमें बताया हुआ है। तो भगवान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन भौतिक तत्वों को कौन धारण करता है? भगवान। कैसे धारण करते हैं? इनकी तन मात्राओं के द्वारा। इनकी तन मात्राएं कौन सी हैं? रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध, इनके द्वारा भगवान इनको धारण करते हैं। यही सब बताया गया है 8 से लेके 11 तक के श्लोक में। तो अगर आपको पता लग गया कि ये भौतिक तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और हर एक की तन मात्रा क्या है, जैसे आकाश की तन मात्रा है शब्द, ध्वनि, और वायु की तन मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन मात्रा है रूप, और जल की तन मात्रा है रस, और पृथ्वी की तन मात्रा है गंध। अगर आपको ये पता लग गया तो आपको 8 से लेके 11 तक के श्लोक समझ आ जाएंगे। कल हमने एक श्लोक किया था जिसमें क्या भगवान ने कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। तो भगवान ने बताया कि भगवान जल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? भगवान जल के अंदर है। कैसे है? भगवान जल के अंदर, जल की तन मात्रा, जल की तन मात्रा क्या है? स्वाद, स्वाद के द्वारा भगवान जल में प्रवेश कर गए हैं। और सूर्य चंद्र, तो इनका गुण क्या है? प्रकाश। तो सूर्य चंद्र में से प्रकाश को निकाल दिया जाए तो सूर्य चांद का तो फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रहा ना। तो सूर्य चंद्र का प्रकाश कौन है? भगवान। वैदिक मंत्रों में भगवान क्या है? ओम। और आकाश में भगवान है ध्वनि। और मनुष्यों में जो सामर्थ्य है, जो हम कुछ कर पाते हैं, जो हमारी शक्ति है, किसी काम को करने की क्षमता, वो कौन है? वो है भगवान। कभी ना एक बात को सोचना, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो, जब पूरी सृष्टि बनी तो सबसे पहले क्या बना? जब सृष्टि की रचना हुई तो क्या अस्तित्व में आया सबसे पहले? क्या बना जब? ध्वनि। ध्वनि, शब्द आया, है ना। तो आप सोचो, जितना भी हमें सब कुछ दिख रहा है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है शब्द। सोच सकते हो कि शब्द से सब कुछ बन गया, है ना, एक शब्द से। तो शब्द में कितनी पावर है, यहां से पता लगता है ना। जितने ये आपको यूनिवर्स दिख रहे हैं, प्रकृति, सृष्टि, जितनी नजर आ रही है और जितनी नजर नहीं भी आ रही, वो सब किससे बना? शब्द से। कितनी अद्भुत बात है ना। शब्द ने सब चीजों का निर्माण कर दिया। और जो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, ये भी ध्वनि है, ये साउंड है, लेकिन ये दिव्य साउंड है। और ये दिव्य साउंड जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, ये हमें भगवान के साथ इमीडिएटली कनेक्ट कर देता है। तो इसको कोई साधारण मंत्र, साधारण शब्द नहीं समझना चाहिए, ये दिव्य है। और इसमें इतनी क्षमता है। देखो, ये टॉपिक ना, मेरे को प्रॉपरली इसको प्रिपेयर करने में भी टाइम लगेगा। ये टॉपिक मेरे से भी प्रिपेयर हुआ नहीं। शब्द चार, जो साउंड है ना, साउंड 4 प्रकार का होता है। फिर बहुत टफ हो जाएगा, आज की क्लास में इतना समझाएंगे भी नहीं, वैसे आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। शब्द 4 प्रकार का होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। 4 प्रकार का साउंड होता है। जो हम सुनते हैं ना, वो हम सिर्फ वैखरी साउंड सुन सकते हैं, वैखरी ध्वनि। ये परा, मध्यमा, हम्म, और पश्यंती हम सुन नहीं सकते। हम्म, हमें सिर्फ वैखरी साउंड, जो हम बोलते हैं ना, सिर्फ जो हम बोल रहे हैं हम वही समझ सकते हैं, उतना ही हमें सुनाई देता है, बाकी तीनों साउंड हमें सुनाई नहीं देते। हम्म। तो साउंड की आगे अगर डीप जाएंगे तो साउंड में बहुत कुछ भरा पड़ा है।
जैसे ना, प्राचीन काल में जब बच्चा छोटा होता था, तो उसको छोटे होते से ही ना गुरुकुल में भेजकर उसको उच्चारण सिखाते थे मंत्रों का, कि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है, ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर हम सही ढंग से, सही फ्रीक्वेंसी से मंत्रों का जाप करना सीख लें, ध्वनि को गाना सीख लें, उच्चारण हमारा शुद्ध हो जाए, तो उससे क्या होगा, तो उससे हम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन बिकम वेरी पावरफुल थ्रू दिस मंत्रास। बहुत बहुत पावरफुल हो जाएंगे हम लोग। तो इसलिए बचपन से ही बच्चों को गुरुकुल में भेज देते थे, वहां पे वो ध्वनियों का उच्चारण सीखते थे। कभी आपने साउथ के ब्राह्मण देखे होंगे, या कोई ऐसे नॉर्थ के तो नहीं, साउथ के ब्राह्मण जब वो उच्चारण करते हैं, वो एक पर्टिकुलर लय में उच्चारण करते हैं किसी मंत्र को। हम्म। तो ये सिखाया जाता था, ध्वनि का बहुत महत्व है। अभी एक रिसर्च हुआ अमेरिकन, अब मैं प्रहलाद स्कूल में या भी इस क्लास में भी बार बार एक बात बोलती हूँ, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करो, उच्चारण करो, इनको गाओ, इनको गाना सीखो। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, स्पेशली बच्चों को सिखाओ। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कुछ और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक रिसर्च की है। वो रिसर्च क्या है, कि उन्होंने कुछ ऐसे बच्चों के ऊपर टेस्ट किया, उनको ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंट किया, जिनका उच्चारण मंत्रों का बहुत शुद्ध था। तो उन्होंने पाया कि जिन बच्चों के मंत्रों का उच्चारण बहुत शुद्ध है, उनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा है, उनकी स्मरण शक्ति अच्छी है, उनकी क्रिएटिविटी अच्छी है। वो बच्चे आग बाकी भी जो जीवन के अलग अलग पहलू हैं उनमें भी बहुत आगे हैं। हम्म। तो जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, उससे क्या होता है, जो आपके ब्रेन का, ये कानों के पास का हिस्सा होता है ना, ब्रेन तो समझते हैं ना, ऊपर जो हमारे सिर में ये है ब्रेन, है ब्रेन, तो दिमाग तो समझ आता है ना। तो ब्रेन का जो कानों के आसपास का हिस्सा है, ये मोस्टली इसमें हमारी लॉजिकल थिंकिंग, स्मरण शक्ति, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो अगर हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उससे ये जो पार्ट है, जो ईयर लॉब्स के पार्ट पास का, ये कानों के पास का जो हिस्सा है दिमाग का, वो एक्टिवेट हो जाता है। और बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, उनको उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। अब जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, टेस्ट हैं। बेसिकली वो कंपटीशन, वो टेस्ट क्या है, यू आर हैविंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी टेस्ट के लिए 2000 क्वेश्चन है। अब जो बच्चे ने उन 2000 क्वेश्चंस का रट्टा लगाया और टेस्ट दिया और उसके नंबर भी आ गए, आप ये सोचो कि क्या उसका रट्टा लगाने से उसका ब्रेन डेवलप हुआ? बताओ, ब्रेन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अरे कोई तो बोलो भाई, नहीं है ना। नहीं नहीं। तो बेबी जी टीचर है, तो शी इज सेइंग कि ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। ईशान प्रभु जी, आप भी तो टीचर हैं, ब्रेन डेवलप होगा रट्टा लगाने से? नहीं होगा माता जी, नहीं होगा। नहीं होगा ना। इसकी बजाय ये जो, मतलब ये सब टेस्ट है या कुछ भी है, इनकी बजाय अगर हम बच्चों को श्लोकों का रट्टा लगवा दें, अगर हम उन्हें श्लोकों का प्रोनाउंसिएशन करना सिखा दें, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आपको पता है बच्चे कितनी आगे तक निकल जाएंगे, कितनी आगे तक। जो आप बैठ के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं दिन रात, आपका समय 50-60% सेव हो जाएगा। अगर आपके बच्चे ने श्लोक बोलने शुरू कर दिए ना, आपको रट्टे लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसका ब्रेन इतना डेवलप हो जाएगा। आप ये सोचो, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, ये किसी और भाषा में क्यों नहीं लिखे गए, ये संस्कृत भाषा में ही क्यों लिखे गए हैं? कोई तो रीजन होगा, है ना। और प्राचीन काल में लोग संस्कृत क्यों पढ़ते थे? कोई तो कारण होगा। जो संस्कृत की वाइब्रेशंस हैं, दे आर वेरी 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 पावरफुल, ये वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग हैं। अगर आपने बच्चे को, अपने बच्चे को एक अच्छा बेस देना है, तो उसको रट्टा लगवाना मत सिखाइए, उसको ये मंत्रों का रट्टा लगाना सिखाइए। इससे उसका ब्रेन डेवलप होगा। और इसकी रिसर्च अगर आप चाहें, आप गूगल खोल लो, उसके ऊपर देखो कितनी रिसर्च पड़ी है, कितनी रिसर्च।
इवन बच्चे यदा कदा बीमार पड़ जाते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, प्रॉब्लम है, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी मंत्रों को याद करने से, श्लोकों को याद करने से। मतलब जो शांति मिलेगी वो तो अलग बात है, ये वाइब्रेशन ही अलग है। आपको पता है हमारी 5 इंद्रियां है ना, ये आंख कान नाक जीभ त्वचा, 5 हमारी सेंसेस हैं। इनमें सबसे स्ट्रांग सेंस कौन सी है? सबसे स्ट्रांग कौन सी है बताओ? ईयर। ईयर। ईयर, है ना। क्योंकि ईयर आपके काम करते हैं, चाहे आप जागृत अवस्था में हो, चाहे आप सुप्त अवस्था में हो, चाहे आप सोए हुए हैं, तब भी आपके कान काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे सपोज रात को आप सो रहे हैं और घर में चोर आ गया, तो क्या, बताओ, आपकी आंखें बताएंगी चोर आ गया? आंखें बता सकती हैं चोर आ गया? नहीं बताएंगी, है ना, क्योंकि आंखें तो सो रही हैं। क्या आपकी जीभ बता सकती है चोर आ गया? बताओ, जीभ बताएगी? ये तो नहीं बताएगी, है ना। क्या स्पर्श बताएगा? आपकी स्किन बताएगी चोर आ गया? नहीं। क्या गंध आएगी चोर की? कोई स्मेल आएगी हमें चोर आ गया? नहीं। तो चोर आ गया कौन बताएगा आप? हु विल टेल यू? कान। कान। ईयर। और देखो इसका मतलब सोते हुए भी जो हमारी इंद्री काम कर रही है वो है कान। तो कानों का, ध्वनि का बहुत अधिक प्रभाव है जीवन में। इस ध्वनि के साथ बच्चों को और खुद को कनेक्ट कीजिए। ध्वनि में बहुत पावर होती है, आपको पता है? ध्वनि में, साउंड में इतनी ज्यादा पावर होती है कि शीशा टूट जाता है, बहुत ज्यादा। जो आपने कभी ऐसा सुना है कि तेज आवाज से शीशा टूट गया? सुना है कभी ऐसा? किसी ने कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा हो या सुना हो? नहीं सुना है। अगर बहुत ज्यादा आवाज हो ना, बहुत ज्यादा साउंड हो, तो शीशा टूट जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। हम्म? तो ध्वनि में इतना ज्यादा असर है, और सारी सृष्टि का विस्तार ध्वनि से हुआ है। तो उस ध्वनि के साथ जोड़ो अपने आप को। लेकिन वो आध्यात्मिक ध्वनि से जोड़ना है, ये भौतिक ध्वनि से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे घर में 4-5 मेडल्स आ जाएं, 4-5 शील्ड आ जाएं हमारे घर में, लेकिन जो बच्चों की बेसिक जरूरत है वो नहीं पूरी होगी इससे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप कॉम्पिटिशन में बच्चों को पार्टिसिपेट ना कराओ, आई एम नॉट सेइंग दैट। आप कराओ जो करवाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है उसके ऊपर काम जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये था ध्वनि के ऊपर। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सेमिनार हो सकता है, पर उसके लिए जिस दिन मेरा तैयार हो गया ना, तो एक अलग से क्लास लेंगे इसके ऊपर कि वैदिक मन। माता हाँ जी। माता जी, जैसे हमारा स्कूल है, जैसे बाकी धर्मों के लोग है ना, उनको जैसे हमारे धर्म के बारे में कुछ बताओ या मंत्र चैंट करवाओ ना, वो ऐसे उनको हालत हो जाती है जैसे किसी ने उल्टी कर दी हो उनके ऊपर। आपको पता है जो ओम शब्द है, ओम हर उसमें मान्य है। हर रिलीजन में ओम मान्य है। तो यू कैन चैंट ओम एटलीस्ट। और ना, एक्चुअल में आप धर्म के बारे में नहीं भी बताएं, चाहे आप हो सकता है स्कूलों में ये प्रॉब्लम आती हो। अगर आपका स्कूल है, आप ये बात कह रहे हो, तो डेफिनेटली स्कूल्स में ये प्रॉब्लम आती होगी। आप दिन रख लो कि आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करेंगे, एक दिन आप सतनाम वाहेगुरु करो। हु स्टॉप्स यू, है ना। स्कूल में कौन से बच्चे होंगे? ज्यादातर हिंदू या मुस्लिम, सिख, ये 2 कम्युनिटीज के बच्चे होंगे। तो यू कैन स्टार्ट विद सतनाम वाहेगुरु ऑल्सो, उसमें क्या दिक्कत है? एक ओमकार सतनाम, है ना, एक दिन वो कर लो, एक दिन वो कर लो, दोनों ही खुश हो जाएंगे। उसमें भी बुराई तो हाँ नहीं जी है माता जी, ठीक। ना। ठीक। तो कोलेब्रेशन कर लीजिए, कोलेब्रेशन कर लीजिए, है ना, बीच का रास्ता अपना लो। बट बच्चों को जोड़ो, स्पेशली जिनके स्कूल्स हैं, जो टीचर हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, उनको तो अपने बच्चों को कनेक्ट करना ही चाहिए। जरूर कनेक्ट करना चाहिए संस्कृत के साथ, और मुश्किल नहीं है, इजी है, आ जाएगी। ठीक है, अगले श्लोक पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूं। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूं। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान की सर्वव्यापकता प्रकट हो रही है पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी के अंदर भगवान कैसे हैं? उसकी तन्मात्रा क्या है पृथ्वी की? गंध, सुगंध। तो भगवान गंध के द्वारा पृथ्वी में
व्यापक है। पृथ्वी को धारण किया हुआ है गंध के द्वारा भगवान में। पृथ्वी में जो गंध का गुण है ये किसके कारण है? भगवान के कारण। और अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण है उष्मा, ताप, तेज, रूप, ये अग्नि का गुण है ना। तो अग्नि का जो गुण है उष्मा, अग्नि में जो ताप है जिसके कारण अग्नि हमारा भोजन पचा पाती है, जिसके कारण फैक्ट्रियां चलती हैं। अगर अग्नि ना हो तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी, है ना। अग्नि ना हो तो खाना कैसे बनेगा। तो अग्नि बहुत जरूरी है ना हमारे जीवन के लिए। तो अग्नि में जो ऊष्मा है, जो ताप है, उसका कारण क्या है? भगवान। जो अग्नि का रूप है उसका कारण क्या है? भगवान है। और भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का जीवन, इसको कैसे समझोगे? भगवान समस्त जीवों के जीवन कैसे हैं? देखो, हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है ना। बिना पानी के तो नहीं जीवित रह पाएंगे। हमें जीवित रहने के लिए अग्नि की आवश्यकता है। अग्नि नहीं होगी तो कैसे जीवित रहेंगे? वायु की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें कौन हमारे लिए अवेलेबल करवाता है? वो भगवान करवाते हैं। हाँ। तो अभी हम बोलेंगे समुन्द्र में पानी कहाँ से आया? इतना समुन्द्र भरे पड़े हैं, पानी के कहाँ से आता है? ये कोई तो होगा जो सप्लाई करता होगा, है ना। कहाँ से आया? सब कुछ भगवान ने दिया ना। तो हम अपने जीवन के लिए भगवान के ऊपर निर्भर हैं। सूर्य अगर रोशनी देना बंद कर दे, सूर्य निकलना बंद हो जाए, तो कोई भी खेती बाड़ी नहीं होगी, फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जीवन, हमारे जीवन का आधार क्या है? भगवान है। और भगवान तपस्वियों का क्या है? तप है। तपस्वियों का तप का मतलब ये है कि जो तपस्वी गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं, जो उनकी तपस्या है ये द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्वों को तपस्वी क्या करता है? वो सुख दुख सर्दी गर्मी सबको बर्दाश्त करता है ना। तो जो उसका ये तप है सब चीजों को सहन करने का, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है ड्युअलिटी, ड्युअलिटी का मतलब होता है ऑपोजिट्स। ऑपोजिट मतलब क्या? सुख दुख, गर्मी सर्दी। इन सबको जो सहन करने की पावर है तपस्वियों के अंदर, वो किसके कारण है? भगवान के कारण। तो भगवान तपस्वियों का क्या है? तप है। ठीक है, क्लियर हो गया श्लोक? समझ आया कैसे भगवान अपने तत्वों को भगवान ने धारण किया हुआ है उनकी तन मात्राओं के द्वारा। अब मेरे ख्याल से जो मैं ये शब्द बोल रही हूँ कि भगवान ने पंच महाभूतों को धारण किया है पंच तन मात्राओं के द्वारा, अब आपको ये शब्द मुश्किल नहीं लगते होंगे। भगवान ने सिर्फ सृष्टि को रचा ही नहीं, इसका पालन पोषण भी कर रहे हैं। तो जैसे जब एक एक शब्द को आप समझ के पढ़ते हैं तो फिर भगवत गीता को पढ़ने में रस आता है। अदरवाइज हम भगवत गीता को कैसे पढ़ते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर ली, वो समझ आया नहीं आया, हम आगे 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 जाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं, भगवत गीता को बहुत अच्छे से जैसे स्वाद ले लेके पढ़ना है। रस है भगवत गीता में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। तो भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। आदि बीज का अर्थ है कि जब कुछ भी नहीं था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूप रस स्वाद स्पर्श गंध कुछ नहीं था, मनुष्य ये चर अचर अचर प्राणी कोई नहीं थे, तब भी भगवान थे। और भगवान से ही सब कुछ आया। तो भगवान क्या हो गए? आदि बीज। तो सब कुछ प्रकट कहाँ से हुआ? आदि बीज, भगवान से। ठीक है। और ये जो बीज है, भगवान, बीज का मतलब है जैसे एक बीज छोटा सा होता है उससे पेड़ बन जाता है, तो सब कुछ बीज से आया है ना। इसी प्रकार भगवान से सब कुछ आया, भगवान से ही समस्त जीव आए हैं, चर भी और अचर भी। चर और अचर का मतलब क्या होता है? चर होता है चलने वाले, और अचर होता है ना चलने वाले। चर मतलब जैसे मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये कहाँ से आए? भगवान से। अचर मतलब जो चल नहीं सकते। कौन नहीं चल सकते? पेड़ पौधे पहाड़, ये नहीं चल सकते ना। तो ये भी कहाँ से आए? भगवान से। तो इनके बीज कौन है? भगवान है। लेकिन वो ऐसे बीज हैं जो कि सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का अर्थ ये है कि जैसे आपने किसी आम के बीज को बोया, अब आम का पेड़ बन गया, लेकिन वो जो आम का पेड़ है उसके बनने के बाद बीज की सत्ता नष्ट हो गई। अब जमीन खोद के बीज को ढूंढोगे, बीज है नहीं, वो खत्म हो गया। जैसे कोई बालक है,
बालक माँ के गर्भ में एक छोटे से भ्रूण के रूप में है। तो जब वो बालक में परिणत हो गया, जब वो बालक में कन्वर्ट हो गया, छोटा सा भ्रूण, तो भ्रूण का अस्तित्व खत्म हो गया, वो छोटा सा बीज था वो खत्म हो गया, वो बालक बन गया है ना। लेकिन जो भगवान है वो भगवान ऐसे बीज नहीं है कि अगर उनसे कोई विस्तार होगा या उनसे कोई समस्त जगत के जीव आएंगे तो भगवान खत्म हो जाएंगे, नहीं। भगवान अव्यय बीज है। अव्यय, अव्यय क्या होता है? जो कभी खत्म ना हो, सनातन बीज हैं। कि उस बीज से बहुत सारे और जीव आए, लेकिन भगवान एक ऐसे बीज हैं कि उनकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत बड़े थे, भगवान के पहाड़ जितने बड़े थे, फिर भगवान से छोटे छोटे जीव निकलते रहे, अब भगवान छोटे से रह गए क्योंकि उनसे बहुत सारे जीव निकल गए, ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? भगवान की सत्ता कभी भी ना कम होती है न नष्ट होती है। बाकी दुनिया में आप चीजें देखेंगे वो खत्म हो जाती हैं, है ना। तो भगवान की सत्ता कभी खत्म नहीं होती, वो सनातन बीज है। दो चीजें हैं, एक आदि बीज और एक सनातन, मतलब जिनसे शुरू से सब कुछ आया वो, और वो ऐसे बीज हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। अब आप देखेंगे कुछ लोग श्लोक याद करना शुरू करते हैं, किन्हीं को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, कईयों को बहुत लेट से याद होते हैं, है ना। अब ये जो बुद्धि है कि किसी को जल्दी समझ आया, किसी को लेट समझ आया, किसी को स्मरण किया हुआ याद रहता है, कोई बार बार भूल रहा है, ये बुद्धि जो भगवान ने दी, ये किसने दी है? ये बुद्धि भगवान ने दी है ना। अगर हम भगवत गीता देखो, पहले भगवत गीता जब आप पढ़ते थे तो भगवत गीता ऐसा होता था ना कि नहीं समझ आ रही, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब भगवत गीता में आनंद आने लगा है। तो ये भगवत गीता को समझने की बुद्धि किसने दी है? ये भगवान ने दी। कैसे दी वो बुद्धि? आपके एफर्ट्स को देखकर, कि ये जो भक्त हैं ये भगवत गीता को समझना चाहते हैं, चलो इनको वो बुद्धि प्रदान करें जिसके द्वारा भगवत गीता इनको समझ आ जाए। हम्म। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स देखे, आपका कॉन्टिन्यूशन में जो आपका एक प्रयास हो रहा है, जो आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, डेली क्लास अटेंड कर रहे हो 3:30 बजे, अपने काम को भी साइड पे करके या काम को निपटा कर किसी ढंग से वो क्लास अटेंड करते हो, पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हो, और भगवत गीता में जो आपने रुचि डेवलप करी है, इसके बाद भगवान ने बुद्धि दे दी कि अब समझ आ जाएगी। तो बुद्धि कौन दे रहा है? ये दिव्य ज्ञान को समझने की या संसारिक ज्ञान को समझने की बुद्धि भी कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो हमें अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है। समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। तो जितने भी तेजस्वी पुरुष हैं उनमें जो तेज है, जो उनमें कुछ अच्छे गुण हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो तेजस्वियों का तेज किसके कारण है? वो भगवान के कारण है। भगवान से परे किसी का कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया में, ठीक है। अगले श्लोक श्लोक पे चले। 7.11। सेवन, अभी तक कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7.11। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भगवान कहते हैं मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यहाँ पे काम राग का अर्थ आप दो तरीकों से समझ सकते हैं। जैसे आचार्य समझाते हैं, काम का अर्थ होता है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको धन कमाने की जरूरत है क्योंकि आपने परिवार का पालन पोषण करना है। राग मतलब क्या होता है? कि धन आ गया, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, लेकिन अब मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसको कहते हैं राग। हम्म। काम मतलब कोई जरूरत की चीज की डिमांड करनी, राग मतलब उस चीज को इकट्ठा करना शुरू कर देना, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते मैं बलवानों का बल हूं लेकिन जो कामना और इच्छा से रहित है। बलवानों का गुण क्या होता है? बलवानों को अपनी शक्ति का प्रयोग, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शक्ति का प्रयोग करना चाहिए दुर्बलों की रक्षा के लिए, ना कि दुर्बलों को मारने के लिए। किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी बलवान व्यक्ति को अपने बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो
भगवान बलवानों का बल है, लेकिन कौन सा बल? जिस बल से दुर्बलों की रक्षा होती है, जिस बल से जो असहाय हैं, जो कि कमजोर हैं, उसकी रक्षा के लिए जो बल उपयोग किया जाए, वो बल कौन है? भगवान है। हम्म। और भगवान कहते हैं मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। काम मतलब यहाँ पे आप लस्ट को ले सकते हैं, सेक्सुअल लाइफ को ले सकते हैं। तो भगवान काम कहते कि देखो, अगर काम का उपयोग किया जाता है ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए जो भगवत गुणों को विकसित करके भगवान की भक्ति में लगे, तो ऐसी संतान उत्पत्ति में कोई हर्ज नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। लेकिन अगर काम का उपयोग किया जाता है अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, फिर वो धर्म जो है उसकी अनुमति नहीं देता है। तो भगवान कौन से काम की बात कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है? संतान उत्पत्ति के लिए अगर किसी ने काम का उपयोग किया, काम वासना का काम का संतान उत्पत्ति के लिए, और संतान उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? कि उसको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के वो भगवान के नाम का प्रचार करे, भगवत भक्त बने, अच्छा वैष्णव बने। तो वो जो काम है वो कौन है? वो भगवान कहते हो मैं हूं, मैं ऐसा काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर माता पिता बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करवा सकते, तो उनको संतान को उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए। अगर पति अपनी पत्नी को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करवा सकता, तो उसको फिर शादी नहीं करवानी चाहिए। अगर राजा अपनी प्रजा को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करवा सकता, तो उसको राजा नहीं बनना चाहिए। तो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हम कम से कम किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को भक्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं, और अपने कर्तव्य को, अपने जो माता पिता के रूप में हमारा कर्तव्य है उसको निभा सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं द्वेष की बात होती है, तो द्वेष का अर्थ ये नहीं होता कि मैं किसी से जलता हूं, जब कोई मेरे से जलता है या किसी की मेरे से बनती नहीं है। द्वेष ये है कि आपने भगवान का नाम का प्रचार नहीं किया। भगवान के नाम का प्रचार ना करना ही द्वेष है। और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो अभी कुछ आता नहीं है, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। ये बात मन में कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा दिन आएगा जब आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित होकर बिल्कुल सतोगुनी हो जाएंगे, उस दिन प्रचार करेंगे, वो दिन जिंदगी में कभी नहीं आएगा। जो है जैसे है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में प्रचार शुरू कीजिए, जितना आता है उतने में ही प्रचार शुरू कीजिए। जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को प्रचार कीजिए, प्रचार करना बहुत जरूरी है। आपस में चर्चा कीजिए कि क्लास में क्या सुना, फ्रेंड्स आपस में चर्चा करें कि आज क्या डिस्कशन हुआ। तो नाम का प्रचार होना चाहिए। जैसे हम खुद बंधे हुए हैं, अब जैसे ऐसा थोड़ा ना कि मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो गई हूँ तो भगवत गीता की क्लासेस ले रही हूँ और मैं बहुत सतोगुनी हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर भी तमोगुण रजोगुण है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, हिज होलीनेस राधा नाथ गोविंद जी के प्रवचन में वो एक बार कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब ओखल से बंधे हुए थे, ओखली से, तो वो खुद बद्ध अवस्था में थे, भगवान खुद बंधे हुए थे। लेकिन उन्होंने दो अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया ना, नलकुबेर और मणिग्रीव का। भगवान खुद बंधे हुए हैं और दूसरों को बंधन से मुक्त करवा रहे हैं। तो चाहे हम खुद बंधे हुए हैं, फिर भी हमें प्रचार का प्रयत्न करना चाहिए। ये मत सोचो कि आसपास के लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हो सकता है 100 लोग ना सुने। हमारे ग्रुप में 175 लोग हैं, पता नहीं 165 शायद लोग हैं, कितने सुन रहे हैं? 11। तो इन 11 के लिए बोलो। कल को 11 नहीं रहेंगे, एक रहेगा, तो एक के लिए बोलो, लेकिन बोलो। भगवत गीता सुनाओ, सुनो, पढ़ो, पढ़ाओ। जितनी आती है उतनी ही सुनाओ। जैसे समझ आई है क्लास वैसे ही किसी दूसरे को सुनाओ। ठीक है? भगवान अपने आप बुद्धि दे देंगे, अच्छी क्लास लगाने की बुद्धि अपने आप आ जाएगी, पर स्टार्ट करो। ठीक है? तो कल की क्लास में आपके लिए एक प्रश्न है, जिस प्रश्न को आपने घर से प्रिपेयर करके आना है, सोचना है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, परम सत्य और ईश्वर में क्या अंतर है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया। हम कहते हैं ना ईश्वर है, परम सत्य है, या भगवान है, और जो ईश्वर है उनमें क्या अंतर है। अब तक हमने पढ़ा ब्रह्म परमात्मा भगवान। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ईश्वर के ऊपर, कि ईश्वर और परम सत्य में, या ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है। ये कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? नहीं है?
ठीक है जी, तो आज साउंड का के बारे में पूरा नहीं बोला ना मैम? जी। साउंड चार टाइप का है। साउंड साउंड हाँ, साउंड के बारे में नहीं बोला क्योंकि वो बहुत डिटेल में क्लास हो जाती है। थोड़ा सा बता दूंगी कल की क्लास के स्टार्टिंग में ना, थोड़ा सा बता दूंगी। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 4 प्रकार के साउंड होते हैं, थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है। ओके जी, ठीक। ओके। क्लास को यहाँ पे विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।